तो गाइज आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बात करने चल रहे हैं शायद जिसका नाम आपने ना भी सुना हो या उनके एड्स उतने ना देखे हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं पर्सनल लोन के जिनके बहुत सारे भर भर के ऐड आते हैं। जैसे आपको पता है मनी व्यू का हो गया है ना, मनी इंस्टा का हो गया, स्लाइस का हो गया, नावी का हो गया, इनके आप अक्सर देखते होंगे। लेकिन आज हम जिस प्लेटफॉर्म की बात करने चल रहे हैं गाइज, इसका नाम है ताला पर्सनल लोन ऐप। यानी अगर आपको ताला से पर्सनल लोन ऐप लेना है तो आप कैसे लेंगे, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। बेसिकली ये ताला है जिसका लोगो आप देख पा रहे हैं गाइस। ताला पर्सनल लोन की डिटेल्स आज के इस वीडियो में हम करने चल रहे हैं। हाँ, मैं आपको इस एप्लीकेशन के बारे में डिटेल्स में बताऊंगा कि यहाँ से आपको कितना लोन मिल सकता है, कितना लोन अगर आप लेते हो तो आपकी ईएमआई क्या हो सकती है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, कैसे आप लोन को अप्लाई करोगे, वो सारे तरीके मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को वॉच करते हैं तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बट अगर इन फ्यूचर अगर आपको कोई डाउट बनता है तो आप मुझे कमेंट करोगे तो हम आपके कमेंट का रिप्लाई 101% करेंगे। गाइस चलिए, आपके वैसे कोई डाउट बचेंगे नहीं अगर आप इस वीडियो को वॉच करोगे, ये डन है। तो सबसे पहले हम इस एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो हमें सबसे पहले इनका डाउनलोड्स देख लेना चाहिए। 1L+ है। अब 1L+ का मतलब गाइज, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इतने लोग के मोबाइल में एप्लीकेशन पड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग होते हैं हमारे जैसे भी जो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डिलीट कर देते हैं, है ना। ये जरूरी नहीं होता कि जितना यहाँ पर डाउनलोड्स लिखा है उतने ही डाउनलोड्स हो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर आपको यहाँ से इंस्टेंट मनी चाहिए तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, तुरंत आपको यहाँ से पैसा मिल जाता है। ठीक है, मतलब ये पर्सनल लोन अगर आपको अप्लाई करना है गाइस तो आपको कुछ एडिशनल वर्क नहीं करना पड़ता है, कहीं आपको विजिट नहीं करना पड़ता है, सारा चीज आपको अपने मोबाइल से ही करना होता है। लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा कि अगर आप कभी भी पर्सनल लोन लेने जाते हो तो आप उस एप्लीकेशन का रिव्यू एक बार जरूर पढ़ लिया करो, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं जिनका रिव्यू यहाँ पर पड़ा हुआ होता है। जैसे पहले हैं यहाँ पर तन्मय दास हैं, इन्होंने लिखा है इट इज वेरी बैड दैट लॉक इज ऑन मी। आई पेड 3000 रुपी फर्स्ट, आई वॉज गिवन क्रेडिट, देन आई पेड फॉर फ्री टूडे, इवन आफ्टर पेइंग सो लॉन्ग एगो आई गिवन। मतलब सबके अपने अपने इश्यूज हैं। इन्होंने ताला ने भी उसको रिप्लाई भी किया है। माई सिविल स्कोर वॉज नॉट वेरी गुड बिकॉज ऑफ वन सेटलमेंट, whenever I applied anywhere using my CIBIL score it used to get rejected, but this application ने इनको वर्क दिया, इनको पैसा दिया, तो इससे खुश भी हैं। ठीक है, तो ऐसा ही है, बहुत सारे कमेंट्स आपको गलत मिलेंगे, बहुत सारे कमेंट्स आपको अच्छे मिलेंगे। तो गाइज कुछ चीजें तो रहती हैं, कुछ इनके प्रोन्स एंड कॉन्स होते हैं। सिंपल सी बात है कि मतलब सभी लोग तो सेटिस्फाइड नहीं हो सकते हैं। मेरा मानना है पर्सनल लोन के केस में गाइस, जब आप टाइमली रीपेमेंट नहीं करते हो तो उस केस में ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। अगर आप टाइमली रीपेमेंट करते हो तो ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती है, जो मैंने पर्सनली देखा है। अगर हम लोन लेते हैं और हम टाइमली पेमेंट कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती। जैसे अगर मैं भी कोई लोन लिया हूं, मैंने भी लोन लिया है एक एप्लीकेशन से, कुहू फाइनेंस नाम है। अब गाइस मैं उनका टाइमली पेमेंट कर रहा हूं तो मेरे साथ अभी ऐसा कोई इशू नहीं आया कि मैं बोलूं कि मेरा एडिशनल पैसा काटा गया या कुछ भी। तो सारी चीजें नहीं रहती हैं अगर आप टाइमली पेमेंट करते हो तो। शायद उसका भी नाम बहुत कम लोग सुने होंगे। तो यही चीजें होती हैं कि आप जब लोन लो तो गाइज आप उसे टाइमली पे करो। टाइमली पे करोगे तो उनकी जो शर्तें, उनकी जो कंडीशंस होती हैं वो उसी पे रहेंगे, उससे कुछ अलग नहीं होगा। मैं गाइज ये वीडियो बना रहा हूँ ओनली फॉर योर नॉलेज पर्पस, आपको बताने के लिए इस एप्लीकेशन के फीचर्स क्या हैं, कितना लोन आपको प्रोवाइड करते हैं, कितना पैसा लेने पे आपकी ईएमआई क्या हो सकती है, वो सारी बातें मैं आपको बताने चल रहा हूँ। लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप इस प्लेटफॉर्म से लोन लें, ये आपका एंड है, आपको अपने एंड से देखना है। गाइस अगर हम बात करें ताला की तो ताला पर्सनल लोन जो ऐप है ये आपको बारो अप टू 30,000 रुपीज, अगर आपको 30,000 रुपए तक का पैसा चाहिए, इंस्टेंट लोन चाहिए, डायरेक्टली आपके बैंक में चाहिए, तो ये प्लेटफॉर्म आप चूज कर सकते हैं। आपको 5 मिनट में अप्लाई करना है अपने ओनली आधार कार्ड और पैन कार्ड की हेल्प से। नो पेपर वर्क ऑन कोलेट्रल नीडेड, यानी यहाँ पर आपको आधार कार्ड चाहिए और पैन कार्ड चाहिए। फिर वो डिपेंड करेगा कि आपका लोन अमाउंट्स कितना अप्रूव होगा, बिकॉज ऑफ आपकी एलिजिबिलिटी भी चेक की जाएगी कि आपने पहले लोन कितना लिया था, उसका सेटलमेंट किया था या आपने उसका रीपेमेंट टाइमली किया था। वो सारी चीजें मैटर कर जाएंगी, आपका सिविल स्कोर मैटर करेगा, उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर एलिजिबिलिटी दिखा दिया जाएगा कि आपको कितना यहाँ से लोन मिल सकता है। कंफर्म योर डिजायर्ड लोन अमाउंट एंड सिलेक्ट योर टारगेट पेमेंट डेट, ये सारी चीजें अगर आप करोगे तो आप यहाँ से आसानी से
अप्लाई कर सकते हो। हु कैन अप्लाई गाइस? बेसिकली एनी सिटीजन रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु इज 18 प्लस ईयर्स आर ओल्ड। अगर आप 18 प्लस हैं तो आप इस प्लेटफॉर्म से लोन ले सकते हैं। हैज एन एंड्रॉइड फोन, आधार कार्ड एंड फोन कार्ड एंड वैलिड मोबाइल नंबर। ये 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए गाइस बेसिकली अप्लाई करने के लिए। एंड्रॉइड एक फोन हो, आधार कार्ड हो और एक पैन कार्ड हो और एक वैलिड आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए गाइस। ये फ्लेक्सिबल लोन टर्म्स है। चूज योर रीपेमेंट डेट, यानी ये आपको अपनी तरफ से चूज करना है कि हम अपना रीपेमेंट किस डेट पे करेंगे। ठीक है, किस डेट पे आप अपनी ईएमआई कटाना चाहते हैं वो आपका एंड है, आपको देख के अपने डेट को सिलेक्ट कर लेना है। If your plan change, the cost of your loan will automatically adjusted। अगर बाद में आप अपने प्लान को चेंज करते हो तो अपने लोन्स को ऑटोमेटिकली एडजस्ट भी आप कर सकते हो। नो हिडन फीस गाइस, जो भी है इनकी फीस ट्रांसपेरेंसी है उसके साथ। जैसे कि इन्होंने आपका प्रोसेसिंग फी दिखा रखा है कि भाई 10% से लेके हम 12% आपका लेते हैं डेली इंटरेस्ट रेट, यानी इन्होंने 10% टू 12% बता रखा है कि हमारी प्रोसेसिंग फी है। और डेली इंटरेस्ट रेट मतलब इन्होंने पर डे का दिखा रखा है गाइस, 0.12% दिखा रखा है। 0.12% आपका पर डे का इंटरेस्ट रेट है। परसेंटेज आर बेस्ड ऑन द लोन अमाउंट और इट्स डिपेंड ऑन द लोन अमाउंट। ये आपका डिपेंड करेगा कि आपका लोन अमाउंट क्या है। ठीक है, ऑल फीस आर कोलेटरल ऑन योर पेमेंट डेट। गेट द फुल अमाउंट, नो सरप्राइज, ओनली पे फॉर द डेज यू नीड। गाइज यहाँ पर बोल रहा है कि कंटिन्यूअस एक्सेस टू फंड, अप्लाई ओनली वंस एंड गेट कंटिन्यूअस एक्सेस टू बोरो अप टू योर अप्रूव्ड क्रेडिट लिमिट। अपनी क्रेडिट लिमिट को आगे बढ़ा भी सकते हो अगर सारी चीजें सही चल रही हैं तो। और यहाँ पर गाइज आपको बोला गया है आप 30,000 रुपए तक का यहाँ से लोन ले सकते हैं। बेसिकली गाइज आइए हम लोग समझते हैं कि एग्जाम्पल लेके कि कितना अगर हम यहाँ से लोन लेते हैं तो हमारी ईएमआई क्या हो सकती है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ से समझने का प्रयास करते हैं। पर्सनल क्रेडिट लाइन टर्म्स, सबसे पहले इनकी कुछ क्रेडिट लाइन टर्म्स है, उन चीजों को समझते हैं गाइस। क्रेडिट लिमिट है आपका 500 रुपए से लेके 30,000 रुपए तक का, यानी आप यहाँ से जो पैसा ले सकते हैं वो 500 रुपए से लेके 30,000 रुपए तक का पैसा ले सकते हैं। प्रोसेसिंग फी गाइस इन्होंने लिखा है 10% एंड 12%। अभी 10% 12% किसका है इन्होंने मेंशन नहीं किया है, बट आई थिंक ये 10% टू 12% ये लोन अमाउंट का होगा गाइस, जो इनका प्रोसेसिंग फी होगा। इन्होंने डेली इंटरेस्ट रेट लिख रखा है गाइस 0.12% पर डे का है, बट इन्होंने ये भी लिखा है परसेंटेज बेस्ड ऑन द लोन अमाउंट। ये डिपेंड कर जाएगा कि आपका लोन अमाउंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग से आपका इंटरेस्ट रेट लग सकता है। पे अप टू 120 डेज, मतलब गाइज इन्होंने आपके टेन्योर की बात की है कि भाई आप जो है 4 महीने तक अपना लोन ले सकते हो। ठीक है, पर्सनल पैनल चार्जेस टू 10% imposed upon non payment after the loan terms। annual percentage rate APR गाइज इनका 18% है। एप्लीकेबल टैक्स एंड जीएसटी 18% जीएसटी ऑन चार्ज प्रोसेसिंग फी। 18% गाइज आपका प्रोसेसिंग फी पे लेंगे। एपीआर इन्होंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, एपीआर कितना होगा इन्होंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। ठीक है, फिर इन्होंने लिखा है सैंपल computations for 30,000 loan for 61 days with 10% प्रोसेसिंग फी। गाइज इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है कि मान लो आप 3,000 रुपए का, नॉट अ 30,000, 3,000 है, मान लो आप 3,000 का लोन लेते हो और 61 डेज के लिए, इन द सेंस गाइज आप 2 मंथ के लिए लेते हो विद 10% पे अगर आप लेते हो तो क्या क्या आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। प्रिंसिपल अमाउंट गाइज आपका 3,000 है, प्रोसेसिंग फी आपका गाइज यहाँ पर 300 रुपए लगेगा जो कि इसका 10% है। इंटरेस्ट रेट गाइज आपका 61 डेज का 219 रुपए होगा 3,000 रुपीज पे। ठीक है, जो कि 0.12% जो इन्होंने बोला है उसके ऊपर लगा रखा है। टोटल आपको जो पेमेंट करना होगा 3,519 रुपीज 60 पैसा। लेकिन ये सारी चीजें ध्यान रखना, जो इन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया है इन्होंने लोअर जो अपना रखा है गाइस वही रखा है, वो सारी चीजें लोअर वैल्यू पे इन्होंने कैलकुलेट करके आपको दिखाया है कि अगर आप 3,000 लोन लेते हो तो 3,519 आपको पे करना पड़ेगा। बेसिकली ये इनका एक एग्जांपल है, ये इसे फिक्स अमाउंट नहीं कह सकते हैं कि आपका इतना ही रेट लगेगा या आपकी प्रोसेसिंग फी इतनी होगी। वो सब डिपेंड करेगा आपके लोन अमाउंट पे, वो सब डिपेंड करेगा आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे गाइस। ठीक है, ये सारी चीजें आप ध्यान देना गाइस। जहां आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म से लोन लेने के लिए, इनका अगर बात करें तो दिस इज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, एनबीएफसी रजिस्टर्ड विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये एनबीएफसी है गाइस और ये आरबीआई से रजिस्टर्ड है। इनके जो एनबीएफसी नेम है
तालाजिन फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। लाइसेंस नेम सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड एनवीएफसी से है। गाइज इन फ्यूचर अगर आपको कोई डाउट आता है तो इन्होंने अपना कॉन्टैक्ट दे रखा है, जिसमें इनका एक ईमेल है, एक सपोर्ट है और एक इनका वेबसाइट है। तो आप इन सब पे इनको मेल करके अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हो और अपना सॉल्यूशन ले सकते हो। तो गाइज मुझे लोन अप्लाई नहीं करना है, इसलिए मैं इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। मैंने इनकी डिटेल्स को बताने की कोशिश की इस वीडियो में, बट अगर आपको अप्लाई करते हो तो अप्लाई करने में कुछ करना नहीं होता है। आपको बस वही अपने मोबाइल या ईमेल आईडी से लॉगिन करना होता है और फिर गाइज उन सब का वेरिफिकेशन करना होता है। इन द सेंस ओटीपी आएगा, अपने मोबाइल का एक्सेस देना पड़ता है, आधार कार्ड पैन कार्ड आप वहां पर अपलोड करके फिर लोन की प्रोसेस को अप्लाई का प्रोसेस वहां से आगे बढ़ा सकते हो। इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप मुझे कमेंट करोगे तो हम उस पर जरूर वीडियोस आपको दे देंगे। आई होप कि ये वीडियो गाइज आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको इस वीडियो से जरा सा भी हेल्प मिला तो प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना गाइज, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। थैंक यू गाइज।